अंधड़ा और उसकी अकड़। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूब हुष्ट पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आँख और एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसलिए सब उसे अंधड़ा अधूरा कहकर पुकारते थे। अंधड़ा कद का छोटा था। उसकी आँख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज़ देखता तो अपनी आँख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी कि एक टांग से मुर्गों की तरह अकड़ अकड़ कर चलता था। अंधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड प्यार अंधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अंधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अंधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड प्यार से धीरे धीरे अंधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और उसने अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अंधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है और तीस पर यह तो अंधड़ा था, कहीं मुसीबत से पड़ गया तो बचाना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अंधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब भी कभी कोई धुन संवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता था। जब अंधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके हाथ कुछ जरूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करना। सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अंधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकल पर अंधड़ा एक जंगल में आ पहुँचा। वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। इतने में उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अंधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज़ आसपास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अंधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने प्रकट होकर मेरा रास्ता रोक दिया। मैं आगे बह नहीं सकता। दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अंधड़ा अकड़ कर बोला, है मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं? सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अंधड़े को एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अंधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज़ राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अंधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूँ। अंधड़ा बोला, बड़ी बुझाती हो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़ कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियाँ मिली। अंधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज़ आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। झाड़ियों में से हवा अंधड़े गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी,
कि बोली, महाशय कृपया करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए। मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ, यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की सैर करूँ। अधड़े ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धौकनी हूँ जो तुम्हें फूंक कर वहाँ से छुड़ा दूँ। वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे बढ़ा। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहाँ भी जाता उसे सब आँख फाड़ फाड़ कर देखते, एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख क्या अजब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ा तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां पीटते। वह किसी भी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहाँ से उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली, थक कर पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जगा तो उसने अपने से को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वहीं एक आँख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग, बेचारा बड़ा दुखी हुआ। फुदकता शहर की तरफ दाने की तलाश में निकला। चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। वे वक्त की बाग सुनकर सब मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोई मुर्गी लेने आया। उसकी निगाहें अधड़े पर पड़ी। बस उसने इसे एक टांग पर पकड़ा कर उठा लिया और रसोई में ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों के अटके हुए पानी को झरने को भूल गए? मैं वही हूँ, तुमसे मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही तुम्हारी मदद करूँगा। अधड़ा अपना मुँह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ा कर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपेटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ा कर सहायता मांगी थी तुमने कुछ किया था? मैं वही आग हूँ, अब तुम यहीं जल कर मरो। यह कहकर आग अपनी लपेट ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बनी। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन के ढकना हटा लिया। फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने में ही बड़े जोर की हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ा ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और उसे ऊपर उठाती हुई आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहाँ से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुर्ज पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहाँ से वह एक लाख कोशिश करने पर भी अपने को
न छुड़ा सका और अब वहाँ पर अभी तक अटका हुआ हवा से खूब नचाया करती और लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, ये कहानी से सीख क्या मिलती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और वीडियो को देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।